हेलो दोस्तों, मैं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मंडे को क्या हुआ। बीच में सैटरडे को एक दिन थोड़े दो छोटे छोटे सेशन में खुला था उसके, लेकिन मार्किंग कहीं नहीं हुआ है। मतलब इसमें देखेंगे अगर चार्ट में तो कहीं उसका मार्किंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सेशन जैसे नॉर्मल खुलता है वैसे ही खुला हुआ था। अच्छा, तो हम लोग आज आते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक दो चीज़ बतलाना चाहता हूँ इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ। आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि पहली बात ये कि बायर्स को हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। देखिए, ऑप्शन बाई करना करके ये करना रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। तो इसलिए आप जहाँ तहाँ हाथ घुसा के उसके बाद सोचिएगा कि हमको फ़ायदा हो जाए, तो वैसा नहीं होता, अक्सर आपको घाटा होगा। उदाहरण के तौर पे आज का मार्केट जो था, बेसिकली ये साइडवेज मार्केट, टोटली साइडवेज मार्केट था। इसमें आपको चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए था। देखिए, फिर से एक बार बतला देते हैं, बायर्स के लिए अगर हम महीने में 22 डेज का अगर ट्रेडिंग सेशन ये करें तो उसका करीब करीब 60% डेज जो होता है आपको अपॉर्चुनिटी जनरली नहीं मिलेगी। मतलब आपको सिर्फ 40% डेज में ही सही एंट्री मिलेगी, और अगर आप ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश कीजिएगा या एंटर कर लीजिएगा तो अक्सर बाकी 60% में आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो इस तरह बनाया ही गया है कि आपको विदाउट अपॉर्चुनिटी आप जाते हैं। अगर आप ढूंढना नहीं जानते हैं कि कहाँ हमको घुसना चाहिए, कहाँ नहीं घुसना चाहिए, तो आपको घाटा होना निश्चित है। इसलिए जितना फ़ायदा आप नहीं कमाइएगा उससे ज़्यादा लॉस, स्टॉप लॉस, ये सब कटवा उटवा के आपका पैसा, ब्रोकरेज वगैरह सब लग के आपका जितना भी कमाया हुआ जो प्रॉफिट है वो भी आपको लगेगा उससे भी कम हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को सावधानी, ये मैं बतला देना चाह रहा था इसलिए कि अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो हर रोज़ सोचते हैं कि बस ये हमको दिखा, यहाँ हमको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ गट फीलिंग से ज़्यादा अपने जो स्किल है उस पर भरोसा कीजिए, जो मार्केट दिखला रहा है उस पर भरोसा कीजिए। गट फीलिंग पे मत, मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, याद रखिएगा। मार्केट बना ही इसलिए कि आपको गलत दिखलाए, ललचाए और आप घुसें और वो आपको घाटा दिला दे। इसलिए जो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और फॉल्स ब्रेकआउट, ये सब आपको अब तक एक्सपीरियंस्ड हो जाना चाहिए कि कहाँ घुसना है, कहाँ तुरंत निकलना है, वोलेटाइल मार्केट में कैसे हमको ट्रेडिंग लेना है। ये सब आपको अभी तक एक्सपीरियंस के साथ आ जाना चाहिए। नहीं आया तो देखते रहिए, बीच बीच में हम लोग बतलाते रहते हैं तो वो आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ कि बहुत लोग हमको फ़ोन करके बतलाते हैं कि आप सीधा ये बतला दीजिए कहाँ कॉल खरीदें, किस, एक टिप दीजिए कि किस लेवल पे खरीद लें कॉल और किस लेवल पे काट लें। तो आप लोगों को ये बतला देता हूँ। देखिए, हम लोग गाइड कर सकते हैं, आपको सारा लेवल बतला दिया जाता है, कहाँ किस तरफ बुलिश ट्रेड लेना है, किस तरफ बेरिश ट्रेड लेना है, ये बतला देना। लेकिन वो टिप दे के बतलाना वो इलीगल है और अनएथिकल है, उस पर हम लोगों पर केस भी हो सकता है, इसलिए वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो पर्सनली कभी मिल के हम लोग अगर बतला सकते हैं कि यहाँ खरीदिए, यहाँ बेचिए, लेकिन वो भी करना गलत है, वैसा जनरली नहीं किया जाता है। और वो करने पर अगर मान लीजिए किसी के साथ, क्योंकि हर ट्रेड आदमी का 80% 90% सक्सेसफुल हो सकता है, 10% गलत हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट बना ही इस तरह कि वो आपको धोखा देगा। तो उस सेंस में आप हमेशा, मतलब हम लोगों को बोलिएगा कि आप ही के चलते हमको लॉस हुआ है। तो इसलिए ये सब नहीं किया जाता है। हम लोग गाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ से ये चीज़ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ से ऊपर जाने की, यहाँ से नीचे जाने की, वो हम लोग बतला सकते हैं। लेकिन क्या करना है, नहीं करना, वो डिसीजन आपको लेना होगा। तो इसलिए उस तरह का टिप मत मांगा कीजिए। बहुत लोग फ़ोन पे हमसे बात करते हैं तो, लेकिन मैं उनसे क्लियर कट कर देता हूँ। हाँ, ये थोड़े दिन के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपडेट करता रहूँगा, तो अगर वो ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा लाइव मार्केट में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं जो टेलीग्राम चैनल करूँगा वो चार्जेबल रहेगा, इसलिए वो फ्री में नहीं रहेगा। तो इसलिए, लेकिन जो भी मैं बतलाऊँगा करीब करीब यहाँ भी वो चीज़ मैं बतला ही देता हूँ, सब चीज़ सिखला देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ लाइव मार्केट में गाइड करूँगा कि हाँ भाई अभी निकल जाइए, निकल जाना चाहिए।
या अभी एंट्री ली जा सकती है, ये सब बात हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग देखें वन डे चार्ट पे देखें। सबसे पहले जाके देखिए आज मार्केट में सबसे पहले एक तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बड़े कैंडल के बाद ऊपर में एक डोजी कैंडल बना है, एकदम परफेक्ट डोजी कैंडल। देखिए थ्योरी तो ये बोलता है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जा रहा और ऊपर डोजी कैंडल बने, जिसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, तो ये जो जनरली होता है ये बियरिश साइन होता है। और ऐसे भी बुलिश अगर ट्रेंड हो और ऊपर डोजी कैंडल बने तो रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है कि देखिए अगर इसको हम लोग इसमें देखें 5 मिनट्स चार्ट में देखें तो देखिए 5 मिनट्स चार्ट में क्लियर कट आपको नज़र आएगा कि एक खास लेवल में मार्केट थ्रू आउट आज रह गया। ये लेवल है आपका 435 से लेके और ये नीचे है 354 तक, तो इस लेवल के बीच में ही रह गया। और ये करीब 70-80 पॉइंट्स का ही टोटल ये आज हाई एंड लो बन पाया। तो ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट मतलब कंसोलिडेशन जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन में अगर बुलिश ट्रेंड हो और कंसोलिडेशन हो तो उसके बाद जनरली एक ब्रेकआउट आता है, ये नियम है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि अभी ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ और भी देखेंगे। ऑप्शन चार्ट देखेंगे, ऑप्शन सेटअप देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल व्यू देखेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या। लेकिन ये एक जनरल हम लोगों को ये टेंडेंसी रहती है कि बुलिश आया, कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन यहाँ जैसे 1 2 3 4 कैंडल का हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी पहला कैंडल है ये। तो ये अगर इसको फॉलो करके चलेंगे तो ये बेरिश साइन है, लेकिन मार्केट अभी बुलिश है। तो जिससे हम लोग अभी अगर यहाँ से टूटेगा भी तो देखते हैं कितना पॉइंट टूट सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो 22,400 पे देखिए 1,23,900 का करीब यहाँ कॉल राइट किया हुआ है ये, और इस लेवल पे 199,000 का है, तो मतलब उस लेवल पे ठीक ही है। और यहाँ उसके ऊपर में आएगा तो 22,500 पर तैयारी 1,04,000 की। जबकि नीचे हम लोग इधर पुट साइड में देखें तो ये 99,000 के बाद 22,300 पे 97,000 है, और उसके बाद 22,200 पे 1,60,000 सबसे ज़्यादा मतलब ये पुट राइट किया हुआ है। लेकिन अगर इधर हम लोग देखें तो एक कॉल राइटर सब देखिए अनवाइंड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग ऊपर घसकने की तैयारी कर रहे हैं, नीचे से भाग रहे हैं। और इधर हम लोग अभी ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि पुट राइटर्स भाग रहे हैं। तो मार्केट एक्चुअली हम लोगों को लग रहा है कि ऊपर ही जाने का चांसेस है 22,300 से ऊपर, और अभी ये 22,400, तो मतलब 22,350 अभी बैटल ग्राउंड बनेगा। और ऊपर अगर थोड़ा बुलिश मूवमेंट होगा तो 22,450 तक जा सकता है मार्केट। और अगर 450 तक मूव किया तो ये लोग जो कॉल राइटर्स हैं तो देखिएगा एक शार्प राइज हम लोगों को देख, क्योंकि ये लोग पैनिक में आएंगे। अगर मार्केट 400 से ऊपर 450 और 500 की तरफ मूव करने लगा तो नेचुरली ये लोग पैनिक में आएंगे, तो इसलिए ये लोग भागेंगे। तो ये मतलब शार्प राइज देखने को हम लोगों को, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया ऑप्शन चेन। अब हम लोग ऑप्शन वाइज सेटअप पे आके देखें तो वाइज सेटअप पे अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग जो वहाँ हम लोगों ने देखा है 22,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो सही में यहाँ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ कॉल राइटर्स 22,400 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, और साथ में पुट राइटर्स भी हैं, इक्वली ही हैं। और 22,500 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम हैं। तो ये शो कर रहा है कि ये 22,400 पे टसल है। और अगर हम देखें तो 22,300 पे एक्चुअली पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, और ये 22,350 पे पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स मतलब भिड़े हुए हैं। तो चांसेस है यहाँ, लेकिन देख के लग रहा है यहाँ की मार्केट स्लाइटली ऊपर साइड जाएगा, क्योंकि इधर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग देखें कि चेंजेस क्या आया, तब उस पर हम लोग फिर देखते हैं कि उसका क्या असर हो सकता है।
तो चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो देखिए कॉल राइटर्स सब देखिए अनवाइंड कर रहे हैं इधर, और यहाँ सबसे ज़्यादा 22,400 पे ही टसल है, लेकिन यहाँ पुट राइटर्स ज़्यादा है। इसका मतलब प्रेशर टुवर्ड्स अप साइड है, मतलब बुलिश साइड है। तो मार्केट ऐसे देखने से तो इधर सपोर्टिव लगता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन 450 से ऊपर क्योंकि 450 पे काफ़ी कॉल राइटर्स नए ऐड हुए हैं, तो 450 से ऊपर जनरली नहीं जाएगा अनटिल इसकी कल डेटा वगैरह चेंज हो। तो ये तो हम लोगों को चेंज पता चल गया। चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए 1,84,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 1,92,000 का पुट भी लॉन्ग किया है। तो इन लोगों ने दोनों साइड हाथ फैलाया है और दोनों साइड बाई किया है, मतलब शॉर्ट कहीं नहीं किया है, तो बाई किया। तो बाई किया है इसका मतलब ये है कि ये लोग जितनी जल्दी हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। दोनों साइड किया है, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, प्रॉफिट जल्दी नहीं बुक करेंगे तो इसमें डिके होगा, और डिके के चलते ही लोगों को लॉस होगा। तो हम लोग देख लें एफआईआई वालों ने क्या है। एफआईआई वालों ने देखिए 35,000 का पुट शॉर्ट किया है, 1,70,000 35,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 1,70,000 का पुट शॉर्ट किया है। पुट शॉर्ट किया है, कॉल भी शॉर्ट किया है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो 1,35,000 का करीब पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग स्लाइटली बुलिश साइड में, हालांकि दोनों साइड इन लोगों ने भी हाथ फैलाया। और यहाँ अगर देखें तो प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है 1,49,000 का और पुट शॉर्ट किया है 26,000 का, मतलब ये करीब 1,23,000 का कॉल शॉर्ट किया। तो बेसिकली अभी देखें कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ये एक्चुअली इधर से पुट शॉर्ट है, इधर से कॉल शॉर्ट है। तो कल भी मार्केट स्लाइटली कंसोलिडेटेड वे में ही ऊपर नीचे मूव कर सकता है, एक रेंज में मूव कर सकता है, स्लाइटली वोलेटाइल हो सकता है, एक रेंज में मूव करेगा। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अगर वोलेटाइल हुआ तो ये रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट में आएंगे, जो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए एक खास रेंज में रह के ही ये हमको लगता है एक्सपायर करेगा ये। तो देख लेते हैं कि कल क्या होता है। तो लेकिन यहाँ हम लोगों को जो देख के लग रहा है कि कल भी मार्केट ऊपर है, बुलिश है, लेकिन बहुत ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट का उम्मीद कम लग रहा है, मतलब रेंज कम ही लग रहा है। क्योंकि एफआईआई वाले ने भी इधर से पुट शॉर्ट किया है और इधर से कॉल शॉर्ट किया है प्रोप्राइटर्स ने। तो दोनों अपना अपना, अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ तो दोनों ऊपर नीचे बहुत मार्केट जाएगा, दोनों तरफ पैसा अपना ये लोग बना लेंगे। तो देखते हैं, चलिए लेवल पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम लोग। लेवल देखिए, दो लेवल तो एकदम याद करके रख लीजिए कि 22,434 मतलब 435 समझिए, ये अपर लेवल है। जब तक इसको क्रॉस ऊपर नहीं करे तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, मतलब आप कॉल साइड में मत जाइएगा। और नीचे का साइड है ये 22,360, तो 360 से लेके 435 तक ये रेंज आपका साइडवेज मार्केट का रेंज रहेगा और नो ट्रेड जोन का रहेगा बेसिकली। तो इसमें कोशिश कीजिएगा नहीं आप लोग ट्रेड करने का, क्योंकि इसमें डिके होगा और कुछ नहीं होगा। और इसके ऊपर जाता है तो बुलिश होइएगा, बुलिश होइएगा तो कहाँ तक है रेंज। तो इसका सबसे पहला तो 434 के बाद 460 का सबसे पहला लेवल आएगा और उसके बाद 490 का है, 30 पॉइंट्स का करीब है। और 490 भी अगर करीब है तो 525 तक का रास्ता ओपन हो गया है। तो इसलिए अगर मार्केट किसी भी कारण से ऊपर बुलिश होकर जाता है तो 525 तक आराम से जा सकता है। हालांकि जाने का उसका रेंज 565 570 तक है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश हुआ तो ये सीधे वहाँ तक भी जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे गिरता है, जो उम्मीद कम है, क्योंकि जहाँ जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल व्यू देखा तो उससे नहीं लग रहा है कि मार्केट गिरने का चांस हो। ये 360 के नीचे, तो 360 और 350 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो नियरेस्ट इसका जो आता है वो है 320 का लेवल। तो 320 का लेवल एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। उसके बाद आता है 300 का लेवल, और 320 और 300 के बाद सीधे आ जाता है 250 का लेवल।
तो ये लेवल हम लोगों का याद रखिएगा दोस्तों, ये काम करेगा सपोर्ट का। और अगर उससे नीचे आया था तो फिर 22,200 का लेवल तो है ही, जिसपे कि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन लेवल सब यही है, इसी लेवल पे काम करेगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट कल ओपन कहाँ हो रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर होता है तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, सेटल डाउन हो जाने दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है देन ओनली यू गो फॉर द बुलिश ट्रेड। और अगर यहां से मार्केट इस बीच में ही कहीं खुलता है या नीचे खुलता है कहीं यहां, तो आप वही वेट कीजिएगा, सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। तो ये है दोस्तों, आप कल याद रखिएगा, लेवल सब याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर इंथुजियास्टिक होके इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहीं ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो पैसे का लॉस होना स्वाभाविक है। जब लगे कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है या कहीं आपको पॉइंट जैसे 80 पॉइंट्स का ये मान लीजिए एक गैप है, अगर डेफिनेटली आपको अगर लगे कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तभी आप कॉल लेके चलिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको कल का एक ऐसा अगर साइडवेज मार्केट रहा तो एक ट्रिक बतला देते हैं। 20 डेज का ईएमए को ध्यान रखिएगा। 20 डेज के ईएमए के अगर ऊपर रहता है मार्केट तो बुलिश रहेगा और उस पर आप देख सकते हैं। नीचे अगर आता है 20 ईएमए के अगर नीचे आता है तो आप काट लीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है। पुट का अभी शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा अनटिल अनलेस कि ये लेवल क्रॉस कर जाए। ये लेवल आपका याद रखिएगा 290 का लेवल जब तक क्रॉस नीचे नहीं करता आप कोई भी नीचे का ट्रेड मत लीजिएगा। यहां से आके भी वो ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं बतला रहा हूं कि नीचे भी आए तो वेट कीजिएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाने दीजिएगा। तो दोस्तों यही है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।